हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुणाल इंग्लिश पॉइंट। आज का मेरा टॉपिक है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन परिचय। तो चलिए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इनका पूरा नाम क्या था। इनका पूरा नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन था। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तिरुमनी ग्राम मद्रास में हुआ था। ठीक है। और इनकी माता का नाम सीतामा और पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी था। इनका विवाह शिवा कमू के साथ 1904 में हुआ, जो इन्हीं की चचेरी बहन थी। और इनका शिवा कमू का मृत्यु 1956 में हुआ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के 5 बेटी और 1 बेटा थे। इनके कितने? 5 बेटी और 1 बेटा थे। उप मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, ठीक है, जो कि मद्रास में है, अपने आगे की शिक्षा यहीं से पूरी की थी इन्होंने। वह शुरू से ही एक मेधावी छात्र थे। शुरू से ही क्या थे? एक मेधावी छात्र थे। इन्होंने 1906 में दर्शन शास्त्र में एमए किया था। राधाकृष्णन जी को अपने पूरे जीवन शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉलरशिप मिलते रही। जब तक ये शिक्षा के क्षेत्र में रहे, जब तक पढ़ाई किए, इनको जो है स्कॉलरशिप मिलती रही। 1909 में राधाकृष्णन जी को मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्यापक बना दिया गया। ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में इनको दर्शन शास्त्र का अध्यापक बना दिया गया। कब? 1909 में। ठीक है। सन 1916 में मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में ये दर्शन शास्त्र के सहायक प्रधानाध्यापक बने। कब? 1916 में। 1918 में मैसूर यूनिवर्सिटी के द्वारा उन्हें दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में चुना गया। तत्पश्चात वे इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारतीय दर्शन शास्त्र के शिक्षक बन गए। ठीक है, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भारतीय दर्शन शास्त्र के क्या बन गए? शिक्षक बन गए। शिक्षा को डॉक्टर राधाकृष्णन पहला महत्व देते थे। ठीक है, ये शिक्षा के प्रति बहुत ही क्या रखते थे? रुझान रखते थे। और ये सोचा करते थे कि हमें शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करना है, कुछ आगे करना है। यही कारण रहा कि वो इतने ज्ञानी विद्वान रहे। शिक्षा के प्रति रुझान ने उन्हें एक मजबूत व्यक्तित्व प्रदान किया था। हमेशा कुछ नया सीखना, पढ़ने के लिए उतारू रहते थे। जिस कॉलेज से इन्होंने एमए किया था, वहीं का इन्हें क्या कुलपति बना दिया गया। ठीक है, जिस कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई किया, एमए किया ना, वही, ठीक है, वहीं पे वही कॉलेज का ये क्या बन गए? उप कुलपति बना दिया गया इनको। और किंतु डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 1 वर्ष के अंदर ही इसे छोड़कर बनारस विश्वविद्यालय में उप कुलपति बन गए। ठीक है, जिस कॉलेज में ये एमए किए थे उस वहाँ का क्या बन गए? उप कुलपति बन गए। लेकिन ये 1 साल बाद वहाँ क्या कर दिए? छोड़ दिए। और बनारस विश्वविद्यालय में ये क्या बन गए? उप कुलपति बन गए। ठीक है, और इसी दौरान वे दर्शन शास्त्र पर बहुत सी पुस्तकें भी लिखा करते थे। ठीक है, उसमें वे बहुत सारी पुस्तकें भी लिखा करते थे, जो मैं नीचे दिया हूँ। ठीक है, उसके बारे में मैं बताऊँगा। जब भारत को स्वतंत्रता मिली, उस समय जवाहरलाल नेहरू ने राधाकृष्णन से यह आग्रह किया, क्या आग्रह किया? कि वह विशिष्ट राजदूत के रूप में सोवियत संघ के साथ राजनयिक कार्यों की पूर्ति करें। ठीक है, नेहरू जी की बात को स्वीकार करते हुए डॉक्टर राधाकृष्णन ने 1947 से 1949 तक संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य के रूप में कार्य किया। ठीक है, संसद में सभी लोग उनके कार्य और व्यवहार की बेहद प्रशंसा करते थे। जब भी ये संसद में जाते थे, अपने विचारों को रखते थे, उनकी कार्यों को और उनकी व्यवहारों को संसद में लोग उनकी क्या करते थे? प्रशंसा करते थे। अपने सफल अकादमिक करियर के बाद उन्होंने राजनीतिक में अपना कदम रखा। ठीक है, 13 मई 1952 से 13 मई 1962 तक वे देश के उपराष्ट्रपति रहे। कब तक रहे? 13 मई 1952 से 13 मई 1962 तक वे क्या रहे? देश के उपराष्ट्रपति रहे। 13 मई 1962 को ही वे भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। ठीक है, 13 मई 1962 को ही क्या बन गए? वो भारत के राष्ट्रपति बन गए, निर्वाचित हुए ना। शिक्षा और राजनीति में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए डॉक्टर राधाकृष्णन को सन 1954 में सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित किया गया।
ठीक है, आप याद रखेंगे इस लाइन को। शिक्षा और राजनीतिक में उत्कृष्ट योगदान के देने के लिए डॉक्टर राधाकृष्णन को सन 1954 में सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 1962 से राधाकृष्णन जी को सम्मान में उनके जन्म दिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। फिर से इस लाइन को देखेंगे, 1962 से ना, 1962 से राधाकृष्णन जी के जन्म 5 सितंबर को क्या चीज के रूप में मनाने के लिए घोषणा किया गया? शिक्षक दिवस के रूप में मनाने के लिए घोषणा किया गया। कब? 1962 से। 1962 में डॉक्टर राधाकृष्णन को ब्रिटिश एकेडमी का सदस्य बनाया गया। ब्रिटिश एकेडमी का सदस्य कब बनाया गया? 1962 में। किनको बनाया गया? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। पोप जॉन पॉल ने इनको गोल्डन स्पर भेंट किया। क्या इनको भेंट किया? गोल्डन स्पर भेंट किया। और इंग्लैंड सरकार द्वारा इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट का सम्मान प्राप्त हुआ। ठीक है, इंग्लैंड सरकार इंग्लैंड सरकार ने इनको क्या सम्मान प्रदान किया? ठीक है, ऑर्डर ऑफ मेरिट। ठीक है, नेक्स्ट है डॉक्टर राधाकृष्णन ने भारतीय दर्शन शास्त्र एवं धर्म के ऊपर अनेक किताबें लिखी, जैसे गौतम बुद्धा, जीवन और दर्शन, धर्म और समाज, भारत और विश्व इत्यादि। ठीक है, वे अक्सर किताबें अंग्रेजी में लिखते थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो अक्सर अपनी किताबें कौन सी भाषा में लिखा करते थे? अंग्रेजी में लिखा करते थे। 17 अप्रैल 1975 को एक लंबी बीमारी के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन का निधन हो गया। कब इनका निधन हुआ? 17 अप्रैल 1975 को। ठीक है, और शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान हमेशा याद किया जाता है। इसलिए 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाकर डॉक्टर राधाकृष्णन के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है। ठीक है, और इस दिन देश के विख्यात और उत्कृष्ट शिक्षकों को उनके योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाता है। राधाकृष्णन को मरणोपरांत 1975 में अमेरिकी सरकार द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मरणोपरांत कब? 1975 में अमेरिकी सरकार द्वारा टेम्पल्टन जो था पुरस्कार से सम्मानित किया गया ना, जो कि धर्म के क्षेत्र में उत्थान के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, अब ये पूछा जाएगा कि अमेरिकी सरकार द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था ना, तो धर्म के क्षेत्र में उत्थान के लिए ना इनको टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस पुरस्कार को ग्रहण करने वाले यह प्रथम और गैर ईसाई संप्रदाय के व्यक्ति थे। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने जीवन के 40 वर्ष एक शिक्षक बनकर रहे। ठीक है, अपने 40 वर्ष का जीवन जो था एक शिक्षक के रूप में बिताया इन्होंने। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में और एक आदर्श शिक्षक के रूप में डॉक्टर राधाकृष्णन को हमेशा याद किया जाएगा। ठीक है, इनका लिखा हुआ मैं एक यहाँ पे कोट लिखा हुआ, यहाँ पे उनका लिखा हुआ एक कोट है, उपदेश है। क्या है वो उपदेश? यहाँ पे मैं लिखा हूँ, हर्ष और आनंद से परिपूर्ण जीवन केवल ज्ञान और विज्ञान के आधार पर संभव है। ठीक है जी, बिल्कुल ये बात सही है कि हर्ष और आनंद, ठीक है, परिपूर्ण जीवन केवल ज्ञान, ठीक है, और विज्ञान के आधार पर ही संभव है। यदि आप शिक्षित हैं, यदि आप, ठीक है, ज्ञान और विज्ञान से परिपूर्ण है, इसके बारे में जानते हैं, ठीक है, आपके पास ज्ञान है और विज्ञान की शिक्षा है, तो आप क्या है, अपने लाइफ में, अपने जीवन में हर्ष और आनंद से परिपूर्ण है। ठीक है, ये था उनका उपदेश, ये था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन परिचय। तो आज के लिए इतना ही। इस प्रकार के वीडियो के लिए प्लीज़ मेरा चैनल जो है कुणाल इंग्लिश पॉइंट, इसको आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द डे।